रहीम शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज और आज मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से जो प्यार करने वाले हैं वो यकीनन इरफान समूर उनके लिए कोई नया नाम नहीं है क्योंकि ये वीलॉग करते हैं तो वो बस तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उठा लेते हैं, बाद में बेशक वो ख़ुद उठाए जाएँ। तो उनको मैंने आज स्पेशली दावत दी है, मैंने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा सवालात का जवाब दे मुझे। तहरीक इंसाफ के इरफान इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक तरफ तो आप देखें कि 4 बंदे इकट्ठे नहीं होते, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जाती। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होंगे, कहाँ ये इकट्ठे होंगे, ये ना हो कि बाद सारे चुके जान। शादाब साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पहली बात जो आपने की तहरीक इंसाफ के हवाले से तो देखिए आज के दौर में हक की बात करना ना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन चूँकि हमारा फ़र्ज़ है और हम मज़लूम के साथ हैं और यही हमारा जो जर्नलिज़्म है हमें सिखाता है, हम हक़ की बात करते हैं, लोग पसंद करते हैं। और दूसरी जो आपने बात की है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, सर तहरीक इंसाफ वालों के पास ना 101 दाव हैं, ठीक। वो आप देखें, अभी तहरीक इंसाफ की एक कोर कमेटी है जो मौजूदा है, आपको पता है उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता। उनकी मीटिंग्स कब कैसे कहाँ होती हैं किसी को नहीं पता। इसी तरह उन्होंने इलेक्शन जो करवाने हैं ना सर, उनकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बहुत आगे की हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे करवाएंगे, लेकिन वो करवा लेंगे, इतना मुझे पता है वो करवा लेंगे। जो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है उस डेट पे वो करवा लेंगे। पेशावर में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवाएंगे, पेशावर में होने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ खबर आई है वो ये कि बैरिस्टर गोहर से पहले हामिद खान साहब को इमरान खान साहब ने ख़ुद ऑफ़र की थी चेयरमैनशिप के लिए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। अब लाहौर पंजाब इसके फेडरल सदर जो हैं वो तो परवेज़ इलाही साहब की जगह हामिद खान साहब आएंगे। तो क्या वजह हो सकती है कि हामिद खान साहब ने इनकार किया? बड़े दबंग आदमी हैं, एक वकीलों में उनका बहुत बड़ा नाम है और उनका एक प्रोफेशनल ग्रुप के नाम से जो है बार के इलेक्शंस में भी हमेशा आगे आगे रहते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने इनकार किया? क्या शायद वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे हैं? सर ये बज़ाहिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक फॉर्मेलिटी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि जो भी चेयरमैन होगा तो वो एक सेरेमोनियल चेयरमैन होगा, उसके पास कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं होगी। ना तो वो कोई आवाम को वो लीड कर सकेगा, ना कोई जलसा कर सकेगा, ना ही उसे ज़रूरत है। तो ये वक्ती तौर पे एक ज़िम्मेदारी दी गई है। हो सकता है हामिद खान साहब को कोई इससे बड़ी ज़िम्मेदारी देनी हो, या फिर गुज़श्ता दिनों में जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं पीटीआई के साथ उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने खुद ही जो है वो स्टेप डाउन हो गए हों, कोई ऐसी वजह हो सकती है। अच्छा इरफान, अभी आपने जो बात की, आपने कहा कि जो ज़्यादती हो रही हो जिसे हम उसके साथ हैं, बिल्कुल ये होना भी चाहिए, हमें कानून के आइन के साथ होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ें जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो तब मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तमाम जमातों के साथ वो कर रहे थे। आपको याद होगा अमेरिका में उन्होंने कहा था मैं वापस जाके एसी बंद कर दूंगा, मैं पंखा बंद कर दूंगा। उस पर मेरा वीलॉग पड़ा है, उस पर मेरा वीलॉग पड़ा है। तब यही तहरीक इंसाफ वाले मुझे गालियाँ देते थे, नून लीग वाले अच्छा समझते थे। तो मैं तो तब भी मजलूम के साथ था, तब भी मैं कहता था ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। जब नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ हो रही थी, यही नैब केसेस बना रहा था, तब भी मैं कहता था गलत हो रहा है। अब वो रिलीफ दे रहा है, तब भी मैं कहता हूँ गलत हो रहा है। अब एक बात ये कही जा रही है कि जी तहरीक इंसाफ तो वो बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गई। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ आपको लग रहा है कि इसका कम बैक होगा और भरपूर तरीके से होगा? नहीं सर, वोटर पीटीआई का अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है और उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। कम बैक होगा नहीं, कम बैक हो चुका है। वो जैसे कहते थे ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। अब वो खान साहब ने एक बात की थी, सॉफ्ट इनकलाब। अब सॉफ्ट इनकलाब की पीटीआई बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब देखें, वो शायद डेलिब्रेटली खान साहब ने ना किया हो, हालात ऐसे बन गए हैं कि मजबूरन खान साहब को वकला को टिकट्स देने पड़ रहे हैं। अब पीटीआई का नो डाउट वोट बैंक इस वक्त बहुत ज़्यादा है, टॉप पे, पीक पे है, तारीख की शायद पीक पे है। तो अब पीटीआई देने जा रही है वकला को टिकट्स और हर किसी को पता है कि जहाँ से भी कोई भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करेगा वो जीत जाएगा, जीत के पार्लियामेंट में चला जाएगा। जब सारे वकला, एक तो ये चीज़ है कि जीत के पार्लियामेंट में चला जाएगा या जीतने से पहले कहीं और चला जाएगा? नहीं सर, देखें अब वकला जो है ना सर, वकला एक बहुत पावरफुल कम्युनिटी है।
माजी आपके सामने है, जो एक सिटिंग आर्मी चीफ और डिक्टेटर के खिलाफ एक प्रेसिडेंट भी थे और इंतहाई पावरफुल शख्सियत थे, उनको जनाब उन्होंने वो पीछे धकेल दिया, उनसे वर्दी उतरवा ली। ये वकला तहरीक थी, ये वही वकला हैं। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब, उसी तहरीक का हिस्सा थे। अच्छा, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उस तहरीक को भरपूर कवर किया है, थोड़ा सा फ़र्क ये था कि उसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, पीडीएम की तकरीबन तमाम जमातें उस जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी, एक पेज थे। अब सिचुएशन ये है कि वकला के अंदर पीपल्स लॉयर्स फोरम के नाम से एक बहुत बड़ा फोरम मौजूद है जिसमें बड़ी तादाद में है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की तादाद है, जमात इस्लामी लॉयर्स फोरम की बड़ी तादाद है। अब ये लोग तो उनके साथ नहीं होंगे। तो सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई वकला की तहरीक की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी पावर की बात कर रहा हूँ, वकला की पावर की बात कर रहा हूँ। जब एक किसी वकील के साथ ज्यादती होती है ना, तो सारे वकील बोलते हैं, चाहे उसे जानते हैं नहीं जानते, लिंक है नहीं है। अभी देखें शेर अफजल मरवत है, वकील है ना, अभी ये वर्कर्स कन्वेंशंस भी कर रहा है, ये जनाब पब्लिक को खिताब भी कर रहा है, पब्लिक में भी जा रहा है, मुकदमे बन रहे हैं, कोई हाथ नहीं डाल रहा, जितने भी वकला हैं। अब ये फिर इधर वकील को बनाया, ये सारे वकील सर, इनको हाथ डालना आसान नहीं है और ना ही अभी तक डाला गया, ना ही शायद डाला जाए। तो ये वकील जो है ना, ये पार्लियामेंट में लाजमी आएंगे। जब पार्लियामेंट में आएंगे तो फिर ये हमारे जो जागीरदार हैं, ये जितने सरमायादार हैं, जितनी अशराफिया है, इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल देंगे। जब ये पार्लियामेंट से बाहर निकले, कानून साजी कानूनदानों के हाथ में आ गई, इनकलाब आ गया कि नहीं? चलें, अल्लाह करे। फिर इनका तो हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया। बाबर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ तो मेरी है, बल्ला मुझे दें। सर हजार मजलूम आदमी है। देखिए, बल्ला भी ले जाएं, पीटीआई का नाम भी ले जाएं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, ये कल को साइड पे हो जाते हैं, कहते हैं जी तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तो मैं हूँ। बल्ला भी ले जाता है, ये भी ले जाता है, अपनी सारी वो बना लेता है, पूरी टीम बना लेता है। लेकिन अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है ना। इमरान खान साहब आज पार्टी का नाम कोई और रख देते हैं, आपके सर पे हाथ रख देते हैं, जी मेरी पार्टी का चेयरमैन शादाब साहब हैं, मैं अंदर आप इनको वोट देना है, ठीक है, इनकी बात माननी है। सर ये करोड़ों लोग आपकी बात मानेंगे। ये अकबर एस बाबर है या गौहर साहब हैं, या मतलब आपका मतलब है कि करोड़ों लोग अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे? सर अपना करेंगे, क्योंकि वो एक बंदे पे ट्रस्ट करते हैं ना। उन्होंने अपना लीडर एक बंदे को चुन लिया कि भाई हमारे जो हुकूक हैं वो आपने हमें दिलवाने हैं, हमें इंसाफ आपने दिलवाना है, तब्दीली आपने लेके आनी है। वो एक बंदे पे ट्रस्ट करते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं शायद खुद से भी ज़्यादा। बिल्कुल समूर, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। सदर मुमलिकत ने सुना 2 दफ़ा कोशिश की है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात की, और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। अगर मेरा ख्याल करने भी देते तो खान साहब जितने सदर मुमलिकत से नाराज़ हैं, शायद अंदर से क्लास ही करा के वापस आते। क्लास तो डेफिनेटली होनी थी, और शायद वो वही गिले शिकवे दूर करने जाना चाह रहे होंगे, वरना और तो कोई मकसद हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। दोस्तों आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।